आज सड़क पे उड़वाया देवू का हेलीकॉप्टर दोस्तों। पैंथर को टहलाने लाए थे नीचे। ये देखिए पैंथर है, इसको सड़क पे टहलाने लाए थे आज घर से नीचे की तरफ। वैसे तो रोज ही लाते हैं और आज लेके आए थे ये। आज हमने कहा इसको हेलीकॉप्टर को जो देवू को गिफ्ट दिया था सेंटा क्लॉथ ने, वो आज सड़क पर उड़ा के देखते हैं कितना ऊंचा तक उड़ता है ये। तो ये काफ़ी ऊंचा तक उड़ रहा था यहाँ लाइट में। ये देखिए दोस्तों, ये कार से टकरा के नीचे गिर गया और ये देवू बार बार भाग के जा रहे हैं हेलीकॉप्टर को उठाने। और ये पैंथर को देखिए, ये आई है सड़क पे आज। दोस्तों राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह हो चुकी है और ड्यूटी की तैयारी चल रही है, घर में साफ सफाई चल रही है और देवू की बाइक की साफ सफाई चल रही है। उन्होंने अपनी बाइक बहुत टाइम बाद निकाली है आज। तो वैसा तो ये जाम ही हो गई है, खराबी हो गई है। बहरहाल इन्होंने अभी निकाली बाइक, मैं आपको दिखाता हूँ उनकी बाइक। देवू की बाइक ये हमने करीबन 6 साल पहले ली थी, लखनऊ से ली थी हमने ये बाइक। और ये बाइक अब बैटरी इसमें डलवाई है नहीं अभी कुछ दिन पहले ही, पर ये अब चल नहीं रही है, जाम हो जा रही है। ये देखिए, ये इसकी स्टार्टिंग वो है, ये स्टार्ट होती है तब ऐसा बोलती है और चल नहीं रही है। ये चल नहीं रही है, जैसे कि इसके अंदर पहले फोर्स था चलने का, पर ये अब चल नहीं रही है। और म्यूजिक भी है इसमें, ये देखिए। और मौसम देखिए आज का, धूप है, धुंध भी है, ठंडा भी है मौसम। और आज हमने इस चक्कर में पैंथर को, ये देखिए दोस्तों, हमने पैंथर को ये पहनाया। रात में ठंडा बहुत हो रहा था, इसकी तबीयत भी ख़राब चल रही है इस चक्कर में, तो इसलिए हमने ये पहनाया ताकि इसको ठंडा कम लगे। वो लगे पड़े हैं अपनी बाइक पर, कर रहे हैं बेचारे कोशिश कि ये किसी तरीके से चल जाए, किसी तरीके से ये आगे बढ़ जाए, पर ये नहीं चल रही है। ये जाम हो गई है, रखे बहुत टाइम से रखी हुई है। वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रम त्रिपाठी व्लॉग्स। मैं पहुंच गया हूं हट के और रेस्टोरेंट हमने ओपनिंग कर लिया है। रास्ते की मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था, तो जल्दी जल्दी ऊपर आया हूं। तो रास्ते में रुकने का कहीं वो नहीं था कि रुक जाते थे या वहाँ की वीडियो बनाते या व्लॉग बनाते वहाँ पर। तो ठंडा बहुत ज़्यादा था, तो इस चक्कर में रुके नहीं, हम डायरेक्ट ऊपर की तरफ ही आए। तो दोस्तों मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे 39 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे अभी 29 व्लॉग हुए हैं और आपने मेरे को 39 सब्सक्राइबर कर दिए हैं मेरे, और 1K व्यूज़ कर दिए आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस यही है, व्लॉग के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि एक लड़का जो कि मैं अपनी माँ, अपने बेटे को कैसे रखता हूँ, क्या रखता हूँ, क्या जॉब करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो बाहर रहते हैं, लखनऊ वगैरह में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि मैं करता क्या हूँ, क्योंकि वो मुझसे मतलब ही नहीं रखते हैं। और मैं ना उन लोगों से बोलता हूँ ज़्यादा, ना मैं कॉल करता हूँ, ना वो मुझसे पूछते हैं कि तुम जिंदा हो या मर गए करके। और ना ही मैं क्या कॉल करूँ जब वो मुझे ही नहीं पूछ रहे। मैं घर का छोटा हूँ तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा, तो मैं क्या किसी से फ़ोन क्या करूँगा। तो दोस्तों बस यही है कि आप ही लोग मेरा परिवार हो, आप ही लोग मेरे दोस्त हो, आप ही लोग मेरे ताऊ चाचा मामा सब कुछ आए भी हो, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। मेरी सिर्फ एक माँ है, एक बेटा है और आप लोग हो बस। वाइफ भी मैंने आपको बताया था, मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी 7 साल पहले, तो मैंने दोबारा शादी नहीं करी। वो इसी वजह से नहीं करी क्योंकि मैं चाहता था कि, मुझे बहुत लोगों ने कहा इस चीज़ के लिए कि विक्रम भाई या मनु भाई, मनु भी कहते हैं मेरे को, कि मनु भाई अगर तुम शादी करोगे, दूसरी लड़की आएगी घर में तो पता नहीं किस तरीके का ट्रीट करेगा, तुम्हारे बच्चों से कैसे, तुम्हारे बच्चे से कैसा ट्रीट करेगी, तुम्हारी मम्मी से कैसा बोलेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसी डर से दोस्तों मैंने दूसरी शादी नहीं की। 7-8 साल हो गए मेरी वाइफ एक्सपायर हुए, तो मैंने दूसरी शादी नहीं करी। बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ, अपने बच्चे पर ध्यान देता हूँ, अपनी माँ पर ध्यान देता हूँ बस। लगा दोस्तों कि जब मैंने सुबह उठ के यूट्यूब चेक करा अपना,
तब मैंने देखा कि 39 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि चलो कोई तो है जो मुझे देख रहा है, समझ रहा है। और बस यही है दोस्तों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाने से पहले, भगवान जी के पास जाने से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा ही परिवार है। आपको बताया मैंने, माँ, मेरे बेटा है और मैं हूँ, हम 3 लोग हैं। तो एक छोटा सा वो है कि अब मेरे परिवार का हिस्सा आप सब लोग हो गए हो, आप मुझसे जुड़ गए हो, तो अब मेरे परिवार का हिस्सा हो। अब मैं आपको ही अपना मानता हूँ। दोस्तों देखो, मैंने कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं करा कि मुझसे घर वाले नहीं बोलते। बस इतना ही था कि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता था, अपनी मर्जी से रहना चाहता था, और मेरी मम्मी को भी अपनी मर्जी से रहना था। पर मेरे जो घर वाले थे वो मेरे ताऊ चाचा वगैरह ना, वो उस टाइप से ट्रीट नहीं करते थे हमसे, मेरे से या मेरी माँ से, क्योंकि बहुत सी वजह है। मैं आपको अपने सारे व्लॉग में अब धीरे धीरे करके सब बताऊंगा आपको कि वो छोटा मेरा बड़ा भाई भी है, मुंबई में इंजीनियर है वो, और मेरी छोटी बहन भी है, और वो भी, उसकी भी शादी हो गई है। तो खैर हमारा कोई उनसे वो है नहीं, इतना वो नहीं रखते हैं, ना वो मुझसे बोलते हैं ना मैं उनसे बोलता हूँ, क्योंकि वो शुरू से बचपन से ताऊ जी के यहाँ रहते हैं। जब हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे तो मेरा बड़ा भाई और मेरी छोटी बहन को मेरे ताऊ जी ले गए थे अपने साथ गाजियाबाद, तो वो उन्हीं के साथ रहते हैं, बचपन से उन्हीं के साथ रहे। अब तो बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई उनकी, पर वो ना मुझसे मतलब रखते ना मेरी मम्मी से मतलब रखते हैं वो। तो बस दोस्तों, बाकी अब धीरे 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 मैं अपने व्लॉग में आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या है क्या नहीं है करके। बस यह है कि दुख होता है, कोई अपना नहीं होता ना साथ में कि हम किसी को भाई नहीं कह सकता कि मेरा बड़ा भाई है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा चाचा है, मेरे ताऊ हैं, मेरे मामा है, मेरा कोई नहीं है दोस्त, मेरा कोई नहीं है। और ये लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और मैं अपनी माँ को सपोर्ट करता हूँ, तो इसलिए वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मैं अपनी माँ को सपोर्ट करता हूँ। बात इतनी सी है दोस्तों, और कुछ नहीं, बातें तो बहुत सी हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपको बतानी है, क्योंकि आप अब मेरे परिवार का हिस्सा हो और मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। तो बहुत सी बातें हैं जो मैं बताऊंगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा अपने व्लॉग्स के ज़रिए कि कैसे है, क्या है, कैसे हुआ ये सब, मैंने दूसरी शादी क्यों नहीं करी, बहुत सी बातें हैं दोस्तों। बस ये है, आजकल तो आपको मैं दिखाता ही हूँ कि घर से हटके और हटके से घर, बस इतना ही है मेरा। ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई ऐसा है कि जिसके साथ मैं बैठ जाऊं, बातें शेयर कर लूं, या मैं उससे कोई बात कर लूं, ऐसा कोई नहीं है। बस ये है कि जो दिल की बात होती है मैं व्लॉग के जरिए आप लोगों को बता देता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा हल्का हल्का लगता है कि चलो मैं किसी को तो कुछ बता रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, कोई तो मेरी सुन रहा है, कोई तो मुझे देख रहा है। तो ये अच्छा लगने लग गया मुझे कि अब मैं ब्लॉग के जरिए आप लोगों से बात कर सकता हूँ। आप लोगों से मेरे पास कमेंट भी आए थे, मेरे कुछ दोस्त हैं, लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके मेरे पास कमेंट भी आया था कि भैया आप दूसरी शादी कर लो करके। तो मैंने कहा दोस्त, ये भी ऊपर वाले की मर्जी है, जैसे जैसे ऊपर वाला चाहेगा वैसे ही होता है, अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। मैं तो केवल इतना कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, जैसे अब मैं करता हूँ, अपने घर से यहाँ आता हूँ, यहाँ से घर जाता हूँ, हटके का पूरा वो देखना पड़ता है, क्योंकि मालिक साहब ने, जो ऑनर हैं, उन्होंने पूरा शॉप रखा है, तो सब कुछ देखना होता है दोस्तों। तो इतना टाइम नहीं हो पाता मेरे पास कि मैं कहीं जाऊँ और रिश्ता ढूंढूँ और ये करूँ वो करूँ, यहीं पे ही सारा टाइम ख़त्म हो जाता है, सुबह से शाम तक का। कहाँ जाऊँगा मैं, कोई छुट्टी भी नहीं होती। अगर हम रेस्टोरेंट की छुट्टी करूँगा तो फिर वही है, नुकसान होता है, ग्राहकों को ये लगता है कि भैया ये रेस्टोरेंट तो बंद ही रहता है अधिकतर, तो इसी वजह से मैं रेस्टोरेंट को क्लोज़ भी नहीं करता हूँ, रेस्टोरेंट खोले ही रखता हूँ। अभी आपको देखो, ये 30 व्लॉग हो गए मेरे आज, तो ये 30वीं व्लॉग है। लगातार मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी पर रोज़ आता हूँ, मैं आपको दिखाता भी हूँ इस चीज़ को। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि बस आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अपना अपना साथ बनाए रखें, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। ये आपका छोटा समझ लो या बड़ा समझ लो, ये भाई आपका आपसे निवेदन करता है इस चीज़ के लिए कि आप ही परिवार हो, आप ही सब कुछ हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्लीज़। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। देखिए, आज शनिवार है, मैंने बताया था आपको, मैं काम
आ ही गया शनिवार को तो काम आता ही, देखो। और इधर ये पनीर, इधर ये मेरे भाई लोगों चिकन, और उधर बन रही है मैगी, इधर बन रही है मैगी। और दोपहर के बज गए हैं 2, तो अभी रोटी तो खैर नहीं मिली है खाने को, टाइम नहीं हो पा रहा है, पर राकेश बाबू को खाना दे दिया है, राकेश बाबू अपना खाना खा रहे हैं। और मुझे अभी 2 ऑर्डर और तैयार करने हैं, पीनट बनाना है और मुझे एक चीज़ और बनानी है, मैगी में और बनानी है। तो अभी तो टाइम नहीं हो पाएगा गाइस, तो ब्लॉग बनाऊं तो थोड़ा सा बाहर का आपको व्यू दिखा देता हूं मैं। ये देखिए दोपहर 2 बजे का व्यू है ये, और तंदूर अपने उसमें चल ही रहा है, तंदूर जला दिया था, तंदूर में ही चिकन बनाया था एक। मैं उस समय बना नहीं पाया क्योंकि जल्दी ज़्यादा हो रही थी और कस्टमर बैठे हुए थे, उस चक्कर में नहीं बना पाया मैं। पर अब मैं थोड़ा करके व्लॉग बनाऊंगा दोस्तों। बाइकें खड़ी हैं, कस्टमर जो आए हुए हैं उनकी बाइकें हैं ये, वो लोग खड़े हुए हैं, और कुछ कस्टमर सामने भी बैठे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए सामने भी बैठे हुए हैं, इनका पनीर है, कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं ये। और धूप निकली हुई है, खिलखिलाती हुई धूप है, तेज़ है धूप। और ये देखिए इनकी बाइकें खड़ी हुई हैं, ये लोग इधर घूम रहे हैं। ये क्या, ये खत्म फोन ये देखो दोस्तों, ये बच्चा बहस कर रहा है मेरे से, नमकीन ले रहा है और मैंने किटकैट के डिब्बे लगा रखे हैं, तो कह रहा है कि किटकैट के डिब्बे क्यों लगा रखे हैं खाली। मैंने कहा डेकोरेशन है, सजा रखा है, क्या बात है उसमें, फिर भी बहस कर रहा है ये बच्चा। पहचान लीजिए चेहरे को, मैं हूँ, जूम तो करना थोड़ा। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था व्लॉग जो बनाया था मैंने, उसमें यहाँ लड़का लड़की बैठे थे, मैगी खा रहे थे। ये देखिए ऐसी गंदगी छोड़ी और चल दी है। अब बताइए आप क्या कहोगे, आप ऐसी गंदगी छोड़ जाते हैं। और आज पूरा ढक गया है दोस्तों, देखिए पूरा ढक गया है, ना नैनीताल दिख रहा है ना भीमताल दिख रहा है, आज कोहरा बहुत है। पर इधर धूप निकली हुई है, पर उधर बहुत ही कोहरा है। कोई देखो, आप सामने देखो, बिल्कुल क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है, कोई पहाड़ नहीं दिख रहा है। बस ये सामने वाले, ये या तो ये इधर वाला दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर वाला दिख रहा है। उधर ना सामने नैनीताल दिख रहा है, ना उधर भीमताल दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, और रोज की तरह काम चल ही रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं खाना खा लेता हूँ, 3:30 बज चुके हैं। मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे की व्लॉग बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, ग्राहक जाते हुए, और शाम के बज गए 4:30, और शाम ठंडा होने लगता है तो लोग अपने अपने घर को जाने लगते हैं, ठंडा ज़्यादा हो रहा है अब। हेलो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 6, अंधेरा हो गया है पूरी तरीके से। देख सकते हैं आप, पीछे कोहरा भी है, ये पीछे जो मेरा दिख रहा है वो कोहरा ही कोहरा हो रहा है। तो सामने वाला पहाड़ तो लगा लीजिए, मैंने अब तो शाम वाले उसमें दिखाया था शाम को कि दिख रहा था, थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का दिख रहा था, अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। नीचे देखो आप, कोहरा ही कोहरा दिख रहा है, मेरे पीछे कोहरा ही कोहरा है। ऐसा ठंडा सा हो गया, मैंने तो जैकेट पहनी निकाल के, ठंडा सा हो रहा है। और अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मालिक साहब भी आ रहे हैं, अंकल जी भी आ रहे हैं, तो अब वो कार लेके चलेंगे, तब उनके पीछे पीछे हम चलेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि रात में शाम को तो डर ही हुआ, कोहरा वैसे ही हो रहा है, धुंध हो रहा है। और बाइक मैं और राकेश बाबू ही हैं, हम दोनों ही हैं। बाकी मैं घर जाके व्लॉग बनाऊंगा दोस्तों। तो अभी तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, कम से कम अभी समय लग जाएगा, 1 घंटा तो हमें और लग जाएगा, 7 हमें यहाँ बच जाएंगे। तो करीबन 7 बजे हम निकलेंगे। बल्कि एक कस्टमर का भी फ़ोन मेरे पास आया था, एक लेडीज़ का फ़ोन आया था मेरे पास कि भैया चिकन बन जाए करके, तो मैंने कहा बन जाएगा। तो अब हो सकता है कि शायद वो लोग भी आ जाएं, तो हमें को आज हो सकता है रात को 9 बज जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं घर जाके व्लॉग का एंड ना कर पाऊँ, इसलिए मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं
घर पहुंच के व्लॉग का एंड करूं दोस्तों, ठीक है। ओके बाय। ये दोस्तों देखो हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए अपना, ये देखिए कितने खुश हैं ये सड़क पे हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए। ये देखिए ये उड़ा इनका हेलीकॉप्टर। ये देखिए दोस्तों कितना खुश है ये बच्चा। और इसे और ज़्यादा खुशी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और व्लॉग को लाइक करेंगे, तब इसे और ज़्यादा खुशी होगी। बाय दोस्तों पैंथर सूंगा सांगी करते हुए, खजाना खोजते हुए, यहाँ कारुदा में खजाना निकाल के दे रही है हमें। इसलिए जब भी आती है तो इधर उधर सूंघ के पता नहीं क्या दर्शाती है, ये खजाना खोज रही है, पता नहीं क्या कर रही है। ये देखें आप, देखिए इधर सूंघेगी, उधर सूंघेगी और फिर इधर सूंघेगी, फिर कहेगी चलो लेके घर। ये देखिए अब लेके चलती घर हमें। ये देखिए ऊपर, ये देखिए दोस्तों कितने ऊंचे तक गया है ये। ओफो ये तारों से ऊपर गया बहुत ज्यादा। बहुत ऊंचे तक गया था यार ये तो। हाँ। कैसे हैं आप सभी लोग, ये है इस ब्लॉग का एंड। ये आपको हम करते हैं बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। प्लीज मोर वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय। राधे राधे।